हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पंतनगर की फर्स्ट काउंसलिंग रिजल्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। और इस वीडियो में हम कुछ रैंक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ एग्ज़ाम के पहले से जुड़े हुए हैं और कुछ मेंबर्स की हम यहाँ पर आपके साथ रैंक भी शेयर करेंगे। इससे आइडिया हो जाएगा कि किस किस रैंक तक किस किस कैटेगरी में कौन कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है और कौन कौन सी पेमेंट सीट यहाँ पर अलॉट हुई है, ताकि जो आप नेक्स्ट काउंसलिंग में एक्सपेक्ट कर पाएँ। और इसके अलावा हम कुछ कॉमन क्वेश्चन को भी पिकअप करेंगे ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाएँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ रैंक शेयर करेंगे कुछ स्टूडेंट्स की, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट अलॉट हुई है फर्स्ट काउंसलिंग में। तो हमारे पास जो फर्स्ट रैंक है 28 UR वुमेन जनरल कैटेगरी BSc एग्रीकल्चर, नॉर्मल सीट इनको अलॉट हुई है। और जो सेकंड कैंडिडेट है हमारे पास 124 रैंक BSc एग्रीकल्चर, इनको भी नॉर्मल सीट अलॉट हुई है, वुमेन कैंडिडेट। थर्ड कैंडिडेट है हमारे पास 244 रैंक BSc एग्रीकल्चर नॉर्मल सीट, BSc एग्रीकल्चर नॉर्मल सीट OBC, और ये मेल कैंडिडेट है, इनको भी यहाँ पर सीट अलॉट हुई है। और नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे पास 273 रैंक, इनको भी BSc एग्रीकल्चर नॉर्मल सीट, और ये फीमेल कैंडिडेट है। और उसके बाद आता है 294 294, इनको वेटनरी पेड सीट मिली है और ये मेल कैंडिडेट है। और नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे पास 328 रैंक, इनको BFSC फिशरीज मिला है, इनको नॉर्मल सीट, मेल कैंडिडेट है। और इसके अलावा हमारे पास हैं 382 382 रैंक BSc एग्रीकल्चर, इनको पेड सीट मिली है, ये फीमेल कैंडिडेट है, UR से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा 391 रैंक 391 BSc एग्रीकल्चर नॉर्मल सीट, EWS रैंक मिला है, फीमेल कैंडिडेट है। और उसके अलावा 379 इनको मिला है BTech फूड टेक्नोलॉजी, और ये मेल कैंडिडेट है, UR जनरल कैटेगरी से। और इसके अलावा हमारे पास है 404, इनको मिला है फिशरीज मिला है BFSC, इनकी भी जनरल कैटेगरी है और फीमेल कैंडिडेट है। और है हमारे पास 1338, ये ST कैंडिडेट है, इनको BSc कम्युनिटी साइंस अलॉट हुआ है। और है हमारे पास PG में 225 रैंक, इनको PG में अलॉट हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, 29 सब कैटेगरी थी OBC। और जो है ये मेल कैंडिडेट हैं, इनको भी यहाँ पर सीट अलॉट हुई है। और 270 तक रैंक में यहाँ पर PG वालों को जो सीट अलॉट हुई है अभी तक, तो बहुत सारे PG स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट के हैं उनके पास अभी चांसेस होते हैं कि अंडर 400 के अंदर अगर उनकी रैंक है तो उनके पास आगे स्पॉट राउंड तक चांसेस होंगे कि वो उनको कोई ना कोई सीट मिल जाए, क्योंकि हर कोई जो पेमेंट सीट है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप स्पॉट राउंड तक ज़रूर से आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। तो इन सभी स्टूडेंट्स को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स एंड बेस्ट विशेस फॉर देयर अपकमिंग फ्यूचर। अब हम यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चन पिकअप करने वाले हैं। सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चन है हमारा फ़ीस के रिगार्डिंग है, क्या हम फ़ीस ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं या नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी आपको जो सेमेस्टर फ़ीस है वो ऑनलाइन ही आपको सबमिट करनी पड़ेगी। हालाँकि जो BTech के केस में था, जो उनको सेमेस्टर फ़ीस उनको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपको सबमिट करने को कहा गया था, लेकिन जो आपको है वो आपको ऑनलाइन ही फ़ीस यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। UG की जो फ़ीस है वो है 52,369 रुपये, ये है सेमेस्टर फ़ीस। और इसके अलावा आपको अगर पेड सीट अलॉट हुई है तो आपको 1 लाख रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा किसी भी अपने नज़दीकी बैंक से, डीन ऑफ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट 1 लाख रुपीज़ का आप बना सकते हैं अगर आपको पेमेंट सीट अलॉट हुई है। और अगर फ़ीस जो पेमेंट है आपकी जो ऑनलाइन ही होगी, आप उसको क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से
या किसी दूसरे व्यक्ति से अरेंज करके उसको ऑनलाइन ही जमा करवा लीजिए। यूजी की जो डेट है 22 से 24 के बीच में आपको जो फ़ीस है वो पेमेंट करनी है, और 25 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और 28 को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो पीजी वालों का होगा। मैं स्टेप्स बता देता हूँ आपको पेमेंट आपने किस प्रकार से करना है ऑनलाइन। सबसे पहले आपको जो अलॉटमेंट लेटर पे आपका जो लिंक दिया होगा उस पर आपने क्लिक करना है। उस लिंक से आप डायरेक्ट पे फीस वाले पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर एंटर करके आपकी जो स्टूडेंट्स की डिटेल है, फ़ी डिटेल, वो आपके सामने पॉपअप हो जाएगी। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे और पेमेंट मेथड यहाँ पर चूज़ करके OTP से उसको वैलिडेट करा के अपनी जो फ़ीस पेमेंट है वो करनी है। और उसके बाद आपको वहाँ पर एक प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आज देखने को मिल जाएगा, उसको आपने प्रिंट निकाल लेना है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी पड़ने वाली है। तो इसका आप प्रिंट आउट भी ज़रूर निकाल लीजिएगा। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं इसकी हम एक सेपरेट वीडियो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, या तो आप प्रॉस्पेक्टस से जो डॉक्यूमेंट है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डे स्कॉलर के रिगार्डिंग है। एक स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रहे थे कि अब वो डे स्कॉलर हैं तो क्या उनको भी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी या नहीं। तो उन्हें भी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, वो 52,369 रुपये। लेकिन जो उनकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी बाद में, अराउंड 20,000 के आसपास वो रिफ़ंड हो जाएगी। क्योंकि बीटेक के केस में तो ऐसा था कि जो उनकी फ़ीस थी अराउंड 47,000 के राउंड उनकी सेमेस्टर फ़ीस थी नॉर्मल सीट की, और डे स्कॉलर वालों की उनको अलग से 24,000 रुपये उनकी जो सेमेस्टर फ़ीस थी डे स्कॉलर वालों की। मतलब उनको जो 20-22 हज़ार रुपये कम देने पड़ रहे थे। लेकिन उनके केस में ऐसा था कि उनको सेपरेटली डिमांड ड्राफ्ट बनाना था। नॉर्मल वालों को 47,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना था, और डे स्कॉलर वालों को यहाँ पर 24,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना था। लेकिन UG PG के केस में ऐसा नहीं है, हमें एग्जैक्टली जो सेमेस्टर फ़ीस है वही गिवन है ऑनलाइन मोड में। तो हमें एक बार उसको पे करके आप वहाँ डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके उसको रिफ़ंड वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं एज ए डे स्कॉलर। तो आपकी जो फ़ीस है लगभग 20-22 हज़ार के आसपास आपको रिफ़ंड हो जाएगी। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। और जो आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी, जैसे ही आपका जो एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होगा 28 को जो है पीजी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो उसके बाद आपको एक सेपरेट न्यू नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। एज सिमिलर जो पहला नोटिफिकेशन आया था हमारा, उसी के सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल, एलिजिबिलिटी और कौन कौन से कैंडिडेट किस किस रैंक तक एलिजिबल हैं फॉर सेकंड काउंसलिंग वो देखने को मिलेगी। और सिमिलरली आपको रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग का ऑप्शन वहाँ पर देखने को मिलेगा। और सिमिलरली आप फर्स्ट काउंसलिंग की तरह ही आप नेक्स्ट काउंसलिंग में भी यानी सेकंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इन केस ऑफ अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं तो जो आप ऑटोमेटिकली सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जो आपकी सीट होती है वो नेक्स्ट काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली वहाँ पर चली जाती है। और जिन स्टूडेंट्स की अभी पेमेंट सीट अलॉट हुई है और वो चाह रहे हैं कि नेक्स्ट काउंसलिंग में उन्हें नॉर्मल सीट मिल जाए, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पेमेंट सीट को, क्योंकि आप अगर हम BSc एग्रीकल्चर का एग्जांपल लें, क्योंकि BSc एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं नॉर्मल की जो सीट होती है वो लगभग 4,000 पर मंथ के आसपास होती है, लेकिन आप पेमेंट सीट की बात करें तो वो पहुंच जाती है लगभग 3 गुना, लगभग 12,000 के आसपास पर मंथ ये सेमेस्टर फीस आपको पे करनी पड़ती है। तो हर कोई जो पेमेंट सीट है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। और अगर बच्चा चाह रहा है कि फर्स्ट काउंसलिंग की पेड सीट को छोड़ के नेक्स्ट काउंसलिंग में नॉर्मल सीट के लिए वो रिस्क ले, तो इसमें काफ़ी ये रिस्की ऑप्शन होता है। कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी रैंक जो है 315 रैंक है, आपको पेमेंट सीट एग्रीकल्चर की अभी अलॉट हुई है, और 200 एग्रीकल्चर नॉर्मल सीट वाले की वो एडमिशन नहीं ले रहा है, मान लिया जाए, जो उसकी सीट नॉर्मल सीट वो नेक्स्ट काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। लेकिन जो है आपसे कम रैंक वाला, जैसे 310 वाला रैंक, उसको भी पेमेंट सीट एग्रीकल्चर अलॉट हुई है, लेकिन आप दोनों ही जा रहे हैं, तो जो आपको सीट नॉर्मल सीट जो सेकंड काउंसलिंग में गई है वो आपसे कम रैंक वाले को यानी 310 वाले को अलॉट हो जाएगी। मीन्स आपको वो सीट नहीं मिल पाएगी। तो इसमें काफ़ी रिस्क होता है। आप अगर डेस्परेटली उस कोर्स को ही लेना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कोर्स में एडमिशन हो जाए हमारा, तो आपको जो सीट मिली है वो उसी सीट में आपने स्टक करना चाहिए,
क्योंकि जो मिला है वो भी हाथ से जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें सीट नहीं मिली है और नेक्स्ट काउंसलिंग में उन्हें सीट मिल सकती है। तो इसमें थोड़ा बहुत किस्मत और यहाँ पर रिस्क का मामला आ जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी डाउट कर रहे थे कि हमारी जो रैंक थी वो पहले कुछ और दिखा रहा था, अब कुछ और दिखा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि इस यूनिवर्सिटी कोई घपला तो नहीं कर रही। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी ने साफ साफ स्पष्ट लिखा है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने को कहा गया है वो ऑनलाइन फिजिकली वेरीफाई किए जाते हैं ऑफिशियल्स द्वारा। अगर कोई भी वेटेज आप जो क्लेम कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं पाया जाता या डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं करते हैं, तो आपके जो 2% मार्क्स हैं वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो इस वजह से आपकी जो रैंक है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें आपकी ही गलती होगी कि आपने जो सर्टिफिकेट है या तो अपलोड नहीं किया होगा या उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी होगी या कोई आपने वैलिड डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड नहीं किया होगा। तो इस वजह से वो वैलिडेट नहीं कर पाई ऑफिशियल्स, और आपके जो 2% जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो पाए हैं वहाँ पर, और जिससे आपकी जो रैंक है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पिकअप क्वेश्चंस, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। और इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको पिकअप करके नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा और आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा फ्रॉम बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।